बहुत ही स्वीट से भाई ने अनवर हुसैन नाम है उनका। तो उन्होंने ये वीडियो स्पेशली मेरे लिए बना के भेजा है। जो हमारी शेर दिल जो बहन है ना हमारी मुस्कान, तो वो उसके घर में गए थे और हैदराबाद से भी कोई था, मुझे उनका नाम नहीं आता, तो वो भी आए थे। तो उनके साथ वो मेरा जो दोस्त है भाई है वो भी स्पेशली मुस्कान के घर में गया, मेरे लिए वीडियो बनाई। थैंक यू सो मच। वीडियो देखें, वीडियो को मैं मतलब क्लोज करूँगा। बस ये है कि मेरे इस भाई ने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है। मेरी खुशी थी कि मैं ये जो है ना मेरी आवाज़, मेरी जो चीज़ है ना वो मेरी उस बहन तक पहुँचे। तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि मेरे इस भाई ने स्पेशली मेरे लिए जाके जो है ना वहाँ पे वीडियो बनाया। थैंक यू सो मच अनवर भाई। लव यू हो गया, दिल से लव यू हो गया आपको। और इंशाल्लाह अपनी इस बहन को हम बहुत सारा सपोर्ट करेंगे, जितना भी हो सका अपनी इस बहन के लिए बहुत सारी सपोर्ट करेंगे। तो मेरी जितने भी ये इंडियन भाई हैं, दोस्त हैं, उनको भी मैं बोलता हूँ कि इससे कुछ सीखना चाहिए। कुछ सीखो आप लोग भी, वो करो कि बस दुनिया देखती रह जाए। वीडियो देखें। चल यहाँ पे रहती है मुस्कान बहन, और हमारा मुस्कान बहन तो चाहती है डेली, मैं तो डेली देखता हूँ, मेरे घर से सामने से जाता है ये जो है ना, ये बीर भाई आपके लिए मुस्कान का है, वीडियो है। मैं बोला था जो जिलानी भाई हैदराबाद से है मुबारकबाद देने के लिए। सबसे पहले मैं मुस्कान अपनी बहन को सैल्यूट करता हूँ। ये लड़की है और ये शेरनी लड़की है, ये शेरनी लड़की बांडिया की, जो हमारे पूरा मुसलमानों का जो है नाम अल्लाह उसको खुश रखे। मैं भी दुआ करता हूँ मेरी बहन, अल्लाह ताला जो है शेरनी को बहुत आगे बढ़ाए, ये हमारे दिल की दुआ है। मेरी बहन ने बहुत अच्छा काम किया है हर चीज से ये बच्ची इंशाल्लाह आपके आईपीएस बनेंगी। मेरे ये बहन दिल ने की अच्छा दुआ काम है। किया, बहुत अच्छा काम किया है। इन्ना ये देखिए हमारा बीर भाई, ये हमारा मुस्कान बहन है, और मैं इसके बाद भी वीडियो बनाऊंगा। वालिद साहब है, ये मेरा दादाजी लगता है, दोस्त है हमारे, ये मेरा दादाजी है, ये भी मेरा दादाजी है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के लिए बदनाम पाकिस्तान इस्लामाबाद से करीब 2250 किलोमीटर दूर भारत के उडुपी पर हमें ज्ञान दे रहा है। कर्नाटक के उडुपी के कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर पढ़ाई करने से रोका गया था, जिसका विरोध हुआ। और यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ कर्नाटक में नहीं बल्कि देश भर में हो रहा है। इसमें पाकिस्तान को भी मौका मिल गया। पाकिस्तान कैसे हिजाब विवाद पर हिंसा कराने में जुटा है, यह हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह बताना जरूरी है कि आज कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब विवाद की सुनवाई हुई। सुनवाई सिंगल बेंच कर रही थी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इस मामले को गंभीर बताया और केस बड़ी बेंच को भेज दिया। यानी कि अब बड़ी बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। अब देखिए हिजाब बनाम भगवा की लड़ाई में पाकिस्तान क्यों कूदा। हिजाब हमारी आइडेंटिटी है। कर्नाटक के उडुपी में एक कॉलेज से शुरू हिजाब विवाद की हवा हुगली, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और दिल्ली होते हुए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच चुकी है। हिंदुस्तान के शहर शहर में हिजाब के नाम पर प्रदर्शन की इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान खुश भी है और आग में घी डालने का काम भी कर रहा है। इमरान सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरह हिजाब के बहाने भारत में हिंसा भड़काई जाए और हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के खिलाफ दुष्प्रचार किया जाए। एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हाथों पिटे पाकिस्तानी सैनिकों के जख्म पर मरहम लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ इमरान सरकार के मंत्री अपने घर की चिंता छोड़कर भारत को ज्ञान देने में लगे हैं। अब फवाद चौधरी को ही ले लीजिए, ये पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, लेकिन बातें ऐसी कर रहे हैं जैसे कर्नाटक के हिजाब मंत्री हों। उन्होंने ट्वीट किया कि मोदी के भारत में जो कुछ हो रहा है वो डरावना है। भारतीय समाज अस्थिर नेतृत्व में तेजी से पतन की ओर बढ़ रहा है। किसी भी दूसरे ड्रेस की तरह हिजाब पहनना भी निजी पसंद का मामला है। नागरिकों को स्वतंत्र रूप से अपने फैसले लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए। अल्लाहू अकबर। उसके बाद
शाह महमूद कुरैशी आए। कहने को तो ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, लेकिन भारत के अंदरूनी मामलों में कूदना इनकी पुरानी आदत है। कुरैशी कहते हैं, मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखना उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन है। किसी को भी उसके मूलभूत अधिकार से वंचित करना और उन्हें हिजाब पहनने पर सताना दमनकारी है। दुनिया को समझना होगा कि ये भारत सरकार के मुसलमानों के दमन की साजिश का हिस्सा है। पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों पर अत्याचार के खिलाफ खामोश रहने वाली मलाला यूसुफजई को भी कर्नाटक के हिजाब मामले ने झकझोर दिया। कट्टरपंथियों के हमले झेल चुकी मलाला से रहा नहीं गया। वो कितनी बेचैन हो गईं, देखिए उन्होंने क्या लिखा। हिजाब पहनने वाली लड़कियों को स्कूलों में एंट्री देने से रोकना भयावह है। कम या ज्यादा कपड़े पहनने के लिए महिलाओं पर आपत्ति जताई जाती है। भारतीय नेताओं को मुस्लिम महिलाओं को हाशिए पर जाने से रोकना चाहिए। मलाला से लेकर इमरान सरकार तक सबको जवाब मिला, और ये जवाब भारत के एक मुस्लिम नेता ने ही दिया। पाकिस्तान भाड़ में जाए, भाड़ में जाए ना, हमको पाकिस्तान से क्या करना है। मलाला पे हमला पाकिस्तान में हुआ, उसको वहां पर पढ़ना पड़ा। पाकिस्तान के संविधान के लिहाज से कोई गैर मुस्लिम वहां का वजीर आजम प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हम पाकिस्तान के लोगों से कहेंगे इधर मत देखो, उधर ही देखो। तुमको तुम्हारे पास बलूचियों का प्रॉब्लम, तुम्हारे पास क्या क्या झगड़े हैं, तुम उसको देखो। ये देश मेरा है, तुम्हारा नहीं है, हमारे घर का मामला है। आप इसमें अपनी टांग या अपनी नाक मत अड़ाओ, जख्मी हो जाएंगी तुम्हारी टांग और नाक। अल्पसंख्यकों पर भारत को ज्ञान देने से पहले पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। अगर इसी ज्ञान पर पाकिस्तान खुद अमल करता तो पाकिस्तान में हिंदू आबादी 15% से घटकर 2% से कम नहीं होती। लाखों अल्पसंख्यक पाकिस्तान से पलायन करने के लिए मजबूर नहीं होते। और जहां तक महिलाओं की शिक्षा का सवाल है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 65% से ज्यादा महिलाएं शिक्षित हैं, और पाकिस्तान में 2017 की जनगणना के मुताबिक भी 50% से कम महिलाएं ही साक्षर हैं। इमरान सरकार और मलाला यूसुफजई को चाहिए कि वो भारत में लड़कियों के हिजाब पर ध्यान देने की बजाय पाकिस्तान में महिलाओं की पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान दें। उडुपी से जितेंद्र शर्मा और बेंगलुरु से जयपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जहां तक हिजाब विवाद की बात है, तो ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई धर्म की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई बस इतनी सी है कि हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। लेकिन इस सवाल का हल ढूंढने के बजाय सभी पार्टियां इस पर सियासत कर रहे हैं, और सियासत का ही नतीजा है कि शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। ये दिल्ली का शाहीन बाग है, वही शाहीन बाग जहां CAA के खिलाफ 100 दिनों तक सड़क घेरकर प्रदर्शन हुआ था। अब यहां हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। ये कोलकाता की आलिया यूनिवर्सिटी के प्रदर्शनकारी हैं। मामला हिजाब का है, लेकिन इन्हें हिजाब पहनने के साथ साथ RSS और बीजेपी से भी आजादी चाहिए। काफी संख्या में हिजाब पहनकर लड़कियां सड़क पर उतरी। हिजाब हमारा अधिकार है, हम हिजाब पहनते हैं। अपनी हमारा कौम में हिजाब पहना, उसको कोई अगर अपमान करे तो हम मानने से नहीं रहे। यही हाल हैदराबाद में दिखा। सड़क से मैदान तक मुस्लिम महिलाएं दिखी, कहीं हिजाब के समर्थन में दुआ करते हुए तो कहीं पोस्टर और नारों से इनकलाब करते हुए। जग में लड़ता हुआ गुलाब देखा है, लहू लुहान आंखों में ख्वाब देखा है। कहेंगे ये लोग सदियों तक हमें नकाब में भी हमने इनकलाब देखा है। हुबली में अंजुमन इस्लाम नाम के संगठन ने प्रदर्शन किया
तो मुंबई में भी महिलाएं हिजाब पहनकर कॉलेज जाने के समर्थन में उतरी। भोपाल में इन महिलाओं ने हिजाब के समर्थन की अलग तैयारी कर रखी थी। उन्होंने बुर्का पहनकर क्रिकेट खेला।